नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष कुशवाहा। दोस्तों अभी हम लोग इवान एग्रो फार्म पे आए हुए हैं और देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी चहल पहल आपको आज देखने को मिल रहा होगा। दोस्तों दरअसल यहाँ पशुपालन मंत्री आने वाले हैं और राजा मुराद सर यहाँ पे आए हुए हैं, जो कि एक फिल्म स्टार है और काफ़ी अच्छे कलाकार भी हैं। तो चलिए सभी से मिलेंगे और बातचीत करेंगे कि ये फार्म पर आज क्या कुछ नया होने वाला है और इस फार्म के ऑनर से विशेष बातचीत करते हैं। इनका नाम है DK सिंह। नमस्कार सर। वेलकम मनीष जी। कैसे हैं सर? एकदम बढ़िया। और सब बढ़िया सर। ऑल गुड सर। सर आज हो क्या रहा है दरअसल आपके फार्म पे? आज हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं राजा मुराद साहब, वो आए हुए हैं, उनकी शूट चल रही है। और आज सेंट्रल मिनिस्टर पशुपालन और डेयरी मिनिस्टर हैं SP सिंह बघेल साहब, उनका वो आ रहे हैं आज इनॉग्रेट करने सरकार की तरफ से। सोच सकते हैं भारत सरकार के पशुपालन मंत्री अगर यहाँ पे आ रहे हैं तो कुछ खास जरूर होगा। जी जी जी। अच्छा, तो इस फार्म पे कुछ साइंटिस्ट वगैरह को भी हम लोग देखे हैं कि साइंटिस्ट लोग भी आए हुए हैं, तो क्या आपका आगे क्या इसमें होने वाला है, अगला स्टेप इसमें? सर हम लोग कोशिश, मैंने आपको पहले भी बोला है कि हमारी कोशिश पूरी रही है जो एनिमल हेल्थ को लेके और वेटनरी को लेके जी सरकार जितना भी कोशिश कर रही है अच्छा कर रही है, लेकिन हमारी कोशिश ये है कि हम जो किसानों की जो प्राइमरी प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखते हुए उनको हम सपोर्ट सिस्टम पे लाए। और हमारी एक साइंटिस्ट की टीम है जो कुछ वैक्सीन्स पे काम कर रही हैं, जिसमें जेनेटिक ऑर्डर के वैक्सीन्स पे कुछ काम हो रहा है। और ये वैक्सीन्स विद इन ईयर और 1 साल के अंदर या 1.25 साल के अंदर ये वैक्सीन भी हम लोग लॉन्च करेंगे। अच्छा सर, आमतौर पे हम फार्म देखते हैं बकरी फार्म, तो उस पर इतना सारा सेटअप नहीं होता है और इतना सारा, जैसे ब्रांड एम्बेसडर आपने अपना पर्सनल बनाया है इनको, राजा मुराद सर को, तो इसका क्या मतलब योजना क्या है? योजना ऐसा है कि आप समझिए, बकरी पालन हमेशा से एक सेवी बिजनेस रहा है, कोई करना चाहता नहीं है। जी ठीक। और इस बिजनेस को हमेशा से यही बोला गया है कि गरीब ही करेगा तो करेगा, कोई और नहीं करेगा। अच्छा। जबकि गरीब भी अगर ढंग से करे तो अमीर बन सकता है। जी। तो कोशिश ये है कि इस बिजनेस और ख़ासकर बकरी पालन के प्रति लोगों का ध्यान आकर्षित हो, अच्छे लोग आए, ऑर्गेनाइज लोग आए, ताकि और ऑर्गेनाइज ढंग से किसानों की मदद हो पाए। और जितने भी गरीब लोग या मध्यम वर्गीय परिवार इस बिज़नेस को करना चाहते हैं वो प्राउडली इस बिज़नेस को कर पाए। हम भी जब बिज़नेस शुरू करना चाह रहे थे तो सारे लोगों ने हमें बोला कि अरे बकरी पालन शुरू करोगे? बिल्कुल। तो वो एक प्रॉब्लम, समाज का टैबू है, मेरे को उस टैबू को तोड़ना है। और इस बिज़नेस में कोई भी वर्ग, पढ़ा लिखा हो, कोई किसी भी वर्ग का आदमी ये बिज़नेस प्राउडली कर सकता है। बस ये हमारे समाज में एक आपके थ्रू और संदेश देना चाहते हैं। बिल्कुल। और जैसा कि सेंट्रल मिनिस्टर, वो भी मतलब पशुपालन विभाग के हैं, अगर उन्होंने इस फार्म पे आने का चुना तो मतलब इसमें ज़रूर कुछ खास उन्हें भी लगा होगा। हाँ, सेंट्रल मिनिस्ट्री के काफ़ी सारे लोग आए और उन्होंने फार्म में इंस्पेक्ट किया। पहले उन्होंने विजिट किया होगा। बिल्कुल। और उसके बाद ही उनका टाइम मिला और वो फिर इनॉग्रेट करने के लिए आ रहे हैं आज। अच्छा। तो चलिए सर, अंदर चलते भी बात करते हैं। जी। सर आपके फार्म पे हम लोग पहले भी आ चुके हैं, काफ़ी सारे लोगों ने देखा कि किस तरीके से आप 5000 बकरियों की फार्मिंग कर रहे हो, काफ़ी तगड़ा मैनेजमेंट है आपका। तो जैसे मैं अभी, जैसे क्या आपने परिवर्तन किया है? जैसे धीरे धीरे आप बताए थे कि कुछ सीख रहे हैं हम, कुछ अभी चेंजेस आपने किया है हाल फिलहाल में? चेंजेस मनीष जी, हमारी कोशिश तो यही रहती है कि जो चीज़ें, जब मौसम बदल रहा हो जी, तो हमारी कोशिश ये रह रही है कि धीरे धीरे चीज़ों को हम बदलें। बिल्कुल। या ठंडी चला गया, अब ठंड चला गया तो गर्मी में खाने का, पानी की व्यवस्था, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम पानी की होती है जी। तो पानी का कल्चर हम लोग चेंज कर रहे हैं, ठंडा पानी पिला रहे हैं, उसमें गुड़ या हम लोग मीठे का कोई भी जो सब्सटेंस होता है वो मिला रहे हैं जी। और बाड़ों का जो हमारा जो मैनेजमेंट है वो हम धीरे धीरे अब चेंज कर रहे हैं। अब कोशिश हो रही है कि एग्जॉस्ट लगे इसमें से। अच्छा। या हम वाटर पैड लगाएं जिसमें से इसको हम टेम्परेचर को नॉर्मल रख पाए। बट इतनी ज़रूरत होती नहीं है। बट जो फीमेल सेक्शन है और बच्चों का सेक्शन है, देखिए कोई भी किसान कहीं भी काम करे, बड़ा करे, छोटा करे, जानवर जब तक सुकून में है जी, स्ट्रेस में नहीं है, बिल्कुल, तो वो अच्छी ब्रीडिंग भी अच्छी करेगा, दूध भी अच्छा देगा और उसका वजन भी बढ़ेगा। बिल्कुल। तो एक इंसान भी स्ट्रेस में आता है तो उसको प्रॉब्लम होती है। बिल्कुल। तो जब एक कोई भी एनिमल है, खासकर ये जो छोटे एनिमल है, ये अगर स्ट्रेस में नहीं है तो आपका, किसान का फ़ायदा है। बिल्कुल। स्ट्रेस में अगर होता है तो किसान का नुकसान होता है। तो हमारी कोशिश ये है, क्योंकि एक मॉडल फार्म होने के कारण हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा छोटे प्रयोग करके, बिल्कुल, जो एफोर्डेबल प्रयोग है वो हम यहाँ करें ताकि बाकी लोगों को हम सिखा पाएं। पूरे भारत के लिए एक मॉडल फार्म है जी। जैसा कि 5000 बकरियों का और इतना ऑर्गेनाइज तरीके से, और देख सकते हैं कि इतना मतलब जिस लेवल तक आप लेके जा रहे हैं,
मुझे नहीं लगता कि इंडिया में कोई फार्मर इतना किया होगा। जी जी जी, कोशिश है। अब देखिए बहुत जल्दी हम लोग का ट्रेनिंग सेंटर शुरू होने वाला है। बिल्कुल। ट्रेनिंग में क्या कुछ खास रहने वाला है? 7 दिन की ट्रेनिंग, जो जनरल ट्रेनिंग होती है वो तो कराएंगे। 2 दिन की हमारी कोशिश है कि एडवांस कमर्शियल गोट फार्मिंग ट्रेनिंग के बारे में हम ट्रेनिंग करा रहे हैं। बिल्कुल। और हमारा उद्देश्य ये है उस ट्रेनिंग के माध्यम से कि जो फार्मर, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 7 दिन का कोर्स अपने स्टेट में कर लेते हैं, लेकिन उनको कमर्शियल फार्म सेटअप करने के लिए वेग जानकारी होती है। उस 2 दिन का प्रोग्राम अगर कोई भी करता है तो उसके बाद ही इज़ रेडी टू डू विद एनी काइंड ऑफ फार्म, छोटा बड़ा। और उसके लिए हमारा जो सपोर्ट सिस्टम है वो उस ट्रेनिंग के बाद अगर कोई भी आदमी अगर हमसे चाहेगा कि नहीं हम उसकी मदद करें, तो हम 100% जानवर सेट बनाने से लेके, जानवर खरीदने से लेके, उसका पालन पोषण, मेडिकल और उसके बाद उसका सेल, उसके साथ साथ जो बाई प्रोडक्ट है, उस बाई प्रोडक्ट को कैसे बेचना है, किस दाम में बेचना है। और दूध है तो दूध को किस तरह से बेचना है, पनीर बनाना है, घी बनाना है या चीज़ बनाना है। बिल्कुल। मैन्योर है तो मैन्योर को, खाद को कैसे उसको प्रोसेस किया जाए। बिल्कुल। तो वो उन चीज़ों को हम ध्यान में रखते हुए वो सारा सपोर्ट सिस्टम किसी भी फार्मर को देंगे ताकि आदमी इजीली उस चीज़ को सेटअप करके सरवाइव करे। बिल्कुल। हिंदुस्तान में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि टीचिंग फैसिलिटी तो मिल जाती है, हर जगह मिल जाती है। यूट्यूब से लोगों को थोड़ा बहुत इधर उधर से ज्ञान मिल जाता है, बट जब प्रैक्टिकल करने का टाइम आता तो उनको कोई हैंड होल्डिंग नहीं दे पाता। बिल्कुल बिल्कुल। और बैक सपोर्ट कोई नहीं कर पाता है। तो वो हमारी कोशिश है कि आप ट्रेनिंग कहीं से कीजिए। अगर 2 दिन का भी हमारे से प्रोग्राम कर लेंगे जी, तो आपके लिए बेनिफिशियर ये होगा कि आपको हम एक हाइब्रिड, जो हमारा मॉडल है, हम किस तरह से पैसा कमा रहे हैं, बिल्कुल, हम किस तरह से इन्हीं जानवरों के थ्रू हमारा सस्टेनेबल मॉडल हमने सेटअप किया है, उसके बारे में हम किसान को बताएं। और उसको हम एटलीस्ट 1 साल तक, जब तक उसका जानवर बिकता नहीं है तब तक उसको हम सपोर्ट करें। इवन दो कि हम लोग, अगर आपका पहले साल जानवर नहीं भी बिकता है तो हमारी ये कोशिश रहेगी कि हम आपसे जानवर खरीद लें जब आपका बेचने का टाइम। बिल्कुल। ट्रेनिंग आप कहीं से भी ले, गवर्नमेंट संस्था या फिर कहीं से भी। मैंने पहले भी कहा है कि बैक सपोर्ट लोगों को नहीं मिल पाता, और कोई चीज़ अगर आप बड़ा करना चाहते हैं तो पहले बड़ा देखना होगा। और बड़ा देखने के लिए यहाँ जब विजिट करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि किस तरीके से सेटअप पूरा चल रहा है। एक चीज़ देखे हैं कि आपके फार्म में टेम्परेचर भी काफ़ी मेंटेन रह रहा है। जैसे ऊपर में आपने लगाया है तो बाहर के मुकाबले अभी अंदर में काफ़ी टेम्परेचर कम है। अब देखिए बाहर अभी आप देखिएगा तो 40-42 डिग्री है। बिल्कुल। और यहाँ 30-32 मैनेज हो रहा है, तो 10 डिग्री का फ़र्क है। ये जो हमारा ऊपर आप सीलिंग देख रहे हैं, ये सीलिंग में ये इसको इंसुलेटेड सीट बोलते हैं। 16 mm की हमने लगाई है, 8 mm से लेकर 16 mm तक आती है। अच्छा। बहुत महंगी नहीं होती है, बट इस सीट का फ़ायदा ये होता है कि 10 से 15-20% आपका जो हीट है वो भी रुकता है। और ठंड में भी जब ओस गिरता है, जब तो टीन सेट पे पानी नीचे आ जाता है, पानी गिरता है, तो उससे भी बच जाती है, उससे भी बचता है। अभी क्या मतलब फीडिंग सिस्टम कैसे चल रहा है? पहले से क्या गर्मियों में क्या चेंज किए हैं आपने? एक तो हम लोग भूसा चेंज करते हैं। अभी हम मूंग का भूसा खिला रहे हैं, तो ये अभी 3 महीने मूंग का भूसा खिलाएंगे। और फीड में हम लोग जैसे बाजरा हटा देते हैं और थोड़ा गुड़ की परसेंटेज बढ़ाते हैं, और थोड़ा बहुत जो हाजमे के लिए थोड़ा हमारा सोडा और जो हिमालय बतीसा और जो मिनरल मिक्सचर हम देते हैं उसका परमेंटेशन कॉम्बिनेशन हम चेंज करते हैं। अच्छा। बिल्कुल। जैसा कि जैसे जैसे इस फार्म को आप आगे लेके जा रहे हो, जैसे हमने पहले भी वीडियो बनाई थी तो काफ़ी सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि अरे बहुत पैसे वाले हैं, पैसा लगा दिया लेकिन चलेगा नहीं। लेकिन जिस तरीके से देख रहे हैं कि आप आगे दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते जा रहे हो, इसको आगे लेके जा रहे हो, ब्रांड एम्बेसडर बना रहे हो, तो मतलब कैसे आपने मतलब सोचा कि इस फार्म को इतना, इस बिज़नेस को आगे लेके जाया जा सकता है? इसमें पोटेंशियल आपको अभी भी नज़र आ रहा है? बिल्कुल पोटेंशियल है सर। और मैं आपको बता दूं कि पूरे हिंदुस्तान में ये 2 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है। और देखिए फार्म हमने कितने रुपए का लगाया, इससे किसी को कोई मतलब नहीं होना चाहिए। हमने फार्म लगाया है, इससे मतलब होना चाहिए। और हम लोगों की मदद कर रहे हैं, इससे लोगों को मतलब होना चाहिए। मतलब पॉजिटिव चीज़ें नहीं देखते हैं, नेगेटिव जल्दी नज़र आती है। ठीक है, वो अपना अपना स्वभाव है। हमारा तो यही कोशिश है कि इस सेटअप को लगाने के बाद हम 5000 किसानों से अगले 2 से 4 साल में जुड़े, उनकी मदद करें, उनको हम फार्मिंग सिखाएं। और उनको हम फार्मिंग सिर्फ ऐसा ना हो कि बस कागजों में सिखा के और उनको हम बोल दें कि भाई आप जानिए और आपका काम जाने। हमारी पूरी कोशिश है
कि उनको जब तक वो प्रॉफिटेबल वेंचर ना बन जाए तब तक उनके साथ खड़े रहें। बिल्कुल बिल्कुल। और देख सकते हैं सारी चीज़ें जानवर कहती हैं, और कुछ छोड़ दीजिए, जानवर पर एक बार फोकस कीजिए तो पता चल जाए कि क्या फार्मिंग हो रही है। मतलब पिछले बार जब आए थे उस वक्त भी जानवर में परसेंटेज बढ़ते हुए क्रम में दिखता है, घटते हुए क्रम में नहीं। वेट गेन की बात करें, हाइट की बात करें या फिर जो भी बात करें, मतलब हमेशा ग्रोथ नजर आता है। कोशिश ये रहती है कि फीड इनकी अच्छी हो, टाइमली हो और ये खाना खाएं जी, और इनका हेल्थ मैनेजमेंट ठीक रहे जी, और अगर ये सब चीज़ें ठीक होती है तो देखिए एनिमल है वो तो खुश रहेगा, स्ट्रेस में नहीं रहेगा, तो वजन भी बढ़ाएगा, दूध भी देगा और उनका ब्रीडिंग प्रोडक्शन भी ठीक रहेगा। बिल्कुल। जैसा कि आप देख सकते हैं राजा मुराद सर इस फार्म के ब्रांड एम्बेसडर है, वो भी अभी काफ़ी फार्म विजिट कर रहे हैं, घूम करके देख रहे हैं। तो बिल्कुल सर से मिलके कैसा लगा सर? बहुत अच्छे है सर। हमने इनको रिक्वेस्ट किया था जी, तो पहली बात तो इनको भी समझ में नहीं आया कि ये गोट फार्म कैसे, हम क्या बोलेंगे। जी, जी, फिर जब उनको हमारे गोट फार्म के बारे में बताया जी, और जब उनको वीडियो दिखाई तो उनको बहुत खुशी हुई, बोले कि नहीं और सर हमसे जुड़ने के लिए तैयार हो गए कि नहीं आपको प्रमोट करेंगे हम लोग। जी, क्योंकि मैंने उनको फिर अपनी मंशा जब बताई जी, तब उनको अच्छा लगा कि नहीं आपका मंशा अच्छा है, बड़ा है जी, और आप जब इतना बड़ा काम कर रहे हैं और अच्छे बिल्कुल अच्छे सोच के लेके कर रहे हैं कि आगे जो भी पूरे हिंदुस्तान के फार्मर हैं उनको भी एक तरह से गाइड करें। उनके लिए आप स्पेशल वैक्सीन पे काम करवा रहे हैं, जो साइंटिस्ट हमारे यहाँ बता रहे थे कि वैक्सीन पे हम लोग काम कर रहे हैं। इसमें DK सिंह सर का काफ़ी मदद है कि जैसे वो अपने जानवरों को हमारे टेस्टिंग के लिए दे रहे हैं। बिल्कुल। और लैब हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, अगस्त महीने से लैब हमारा तैयार हो जाएगा। जी, और सिर्फ लैब ही नहीं, हम लोग AI के लिए भी हम लोग लैब लगा रहे हैं। 200 किलोमीटर तक हम लोग किसी को ब्रीडर रखने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा अच्छा। अगर कोई फ़ोन करता है तो हम AI के थ्रू उनको हम लोग AI करा के उनके ब्रीडिंग सेटअप को सपोर्ट करने के लिए हम लोग टॉप क्वालिटी ब्रीड्स आप यहाँ से सप्लाई करेंगे। ऑर्गेनाइज किया जा रहा है काफ़ी सारी चीज़ें, क्योंकि मंत्री जी अभी जस्ट आने वाले। थोड़ा हम इसमें भी चल के देख लेते हैं आपका जो कोटा फैक्ट्री जैसा कि आप बोलते हैं। जी जी। कोटा फैक्ट्री में आज काफ़ी चहल पहल देखने को मिल रहा है। जी जी। तो थोड़ा ऊपर से चलते हैं क्योंकि इसका असली व्यू ऊपर से ही देखने को मिलता है। बिल्कुल दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर ये इनका बकरा फैक्ट्री है, इसको कोटा फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है और सारे कोटा नस्ल के बकरे हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं स्प्रे वगैरह चल रहा है। तो अभी क्या कुछ किया जा रहा है इसमें? देखिए दिन में 2 टाइम तो सफाई होती है जी। और हम फ्लोर में कोई गंदगी ना हो, जर्म ना आ जाए, इस वजह से ये स्प्रे दिन में 2 टाइम तो होता ही होता है जी। और अमोनिया का कंटेंट बहुत ज़्यादा ना हो जाए क्योंकि ये सब अंडुल बकरे हैं। अच्छा। तो अमोनिया कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है तो इन्हीं की तबीयत ख़राब हो जाती है। बिल्कुल। तो उसका ध्यान रखते हुए हम लोग दिन में करीबन 5 बार इस जगह पे 5 बार सफाई होती है। अच्छा अच्छा। मतलब ये कितना कैपेसिटी है इसका? 500 जैसा कि आप 500 के करीब। 500 बता रहे हैं। तो इसको अलग रखने से वाकई में बेनिफिट आपको नज़र आ रहा है? बिल्कुल बेनिफिट होता है, इनके अलग से ध्यान होता है खाने के लिए, क्योंकि हर जानवर जो 70-80 किलो से ऊपर का होता है उसका फीड जो है वो सबका अलग अलग है। कोई 1.5 किलो भी खाता है, कोई 700 ग्राम भी खाता है। तो उस हिसाब से अगर एक साथ डाल देंगे तो हमें नहीं पता चलता है कि उसने खाना खाया है कि नहीं खाया। अब जो जानवर नहीं खाना खा रहा उसका हम लोग तुरंत इलाज करते हैं, देखते हैं, उसको टॉनिक देते हैं कि वो खाना अच्छे से खा पाए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर एक बात बताइए, कोई इस फार्म पे आना चाहे, अगर ट्रेनिंग लेने के इच्छुक हो आपके फार्म पे, तो कब से आप प्रोग्राम वगैरह शुरू कर रहे हैं? ये अप्रैल के लास्ट वीक से शुरू होगा सर। अप्रैल के लास्ट वीक से? हाँ, 2 दिन का और 7 दिन का प्रोग्राम। तो अभी 7 दिन का जो प्रोग्राम होगा वो गवर्नमेंट अप्रूव प्रोग्राम है जी, उसके अप्रूवल्स के लिए हम वेट कर रहे हैं। अच्छा, वही जो मंत्री जी वगैरह आए हैं फिर वो गवर्नमेंट से अप्रूवल वगैरह आपको मिलेगा? जी बिल्कुल बिल्कुल। तब तो काफ़ी बढ़िया है। मतलब आप जो सर्टिफिकेट देंगे वो वैलिड होगा, मतलब हर एक जगह? हाँ, NLM में सब जगह वो वैलिड होगा सर। चलिए तब तो काफ़ी बढ़िया है। मतलब यहाँ से एक अनुभव तो मिलेगा ही, साथ में गवर्नमेंट ऑथराइज भी हो जाएगा। बिल्कुल। तो जैसे अभी आप लोग एडमिशन वगैरह ले रहे हैं या नहीं? जैसे नहीं, अभी हम लोग एडमिशन्स नहीं ले रहे हैं क्योंकि अभी हमारा जो कोर्स प्रोग्राम लॉन्च होगा वो 25 तारीख को लॉन्च होगा। अच्छा अच्छा। तो 25 या 26 तारीख के बीच में हम लोग वेबसाइट से सारी खबरें जो भी इंफॉर्मेशन हो मिल जाएगी जी। वहीं फॉर्म होगा, आदमी आके भर सकता है। रेजिडेंशियल प्रोग्राम भी है। बिल्कुल। किसी को अगर रहना है तो हमारे पास हॉस्टल भी है, वहाँ रह सकता है। तो बिल्कुल दोस्तों हमारे साथ है सर DK सर। तो इसके बाद हम कुछ आपको फीड भी दिखाएंगे जिसमें मंत्री जी की कुछ वॉइसेस है और कुछ राजा मुराद सर की है। तो आप देखिए और एंजॉय कीजिए। फिर मिलते हैं जल्द ही। धन्यवाद। नमस्ते। श्री DK सिंह जी, आगरा के विभिन्न क्षेत्रों के धुरंधर लोग, इस फार्म हाउस के संबंधित आखिरी सफाई कर्मी से लेकर के इसको संचालित करने वाले सभी भाई बहनों, पत्रकार साथियों, देवियों से जमा, मेरे लिए एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट का MOS होने के नाते मेरे लिए आज बहुत ही सुखद दिन है।
बिना सरकारी सहायता प्राप्त किए हुए LLM की सुविधा न लेते हुए, RGM की सुविधा न लेते हुए अपने निजी संसाधनों से इंडिया का नंबर 1 मेरे हिसाब से ये फार्म में दिख रहा है। इसमें सारा मजा जीन्स का होता है, ब्रीड का होता है, हेल्थ का होता है। जो बकरे और बकरियां मैंने देखी वो बहुत अच्छे ब्रीड है। इस देश का बड़ा दुर्भाग्य है कि कुत्तों का कैनन क्लब बन गया। जब हम डॉग खरीदने जाते हैं तो उसकी माँ की फोटो हमें दिखाई जाती है, उसकी दादी की, नानी की, नाना की, लेकिन अच्छे ब्रीडर का रिकॉर्ड कम रखा गया। चाहे वो नंदी महाराज का हो या भैंसे का हो या अच्छे घोड़े का हो, अच्छे ऊंट का, अच्छे हाथी का, अच्छे बकरे का, अच्छे मेढ़ा का, वो रिकॉर्ड कम रखा गया। उसका कारण एक मुझे जो समझ में आया है कि ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है, नन अदर रीजन। सब अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, ऑर्गेनाइज सेक्टर में उत्पादन नहीं है। ICAR को हम लोग करोड़ों रुपए देते हैं। जो 120-25 ICAR की संस्था है उसमें हमारी फिशरीज की 8-10 है, 14-15 हमारी वेटनरी की। मैं एक बड़ी बात कहने की मैं ही हिम्मत कर पाता हूं टेप होने के बावजूद। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के नीचे फिशरी और एनिमल को न्याय नहीं मिला, इसलिए ICAR से इंडियन काउंसिल ऑफ फिशरी रिसर्च और इंडियन काउंसिल ऑफ वेटनरी रिसर्च अलग बननी चाहिए। थैंक यू वेरी मच सर, आपके प्रोत्साहन के लिए और आपके गाइडेंस, आपके मार्गदर्शन से कोशिश करेंगे हम जहां तक अभी तक पहुंच पाए हैं इससे आगे जो भी आपने सुझाव दिए हैं उसको और आगे लेके जाएं। मैं कुछ लोगों का धन्यवाद देना चाहूंगा। पहला धन्यवाद देना चाहूंगा मेरे वाइफ का, जिसको मैं ये समझा पाया और जिसने मेरे को समझा कि ये मैं काम कर सकता हूँ। थैंक यू उपासना।